आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और 30% पाठ्यक्रम घटाने के बाद जो आपका सिलेबस है, नया सिलेबस जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से, जो कि कोविड-19 के दृष्टिगत किया गया है बच्चों। और 30% आपके पाठ्यक्रम को कम किया गया है और पाठ्यक्रम का अध्यायवार मासिक शैक्षिक पंचांग जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से, जो कि सत्र 2020 और 21 के लिए लागू होने वाला है। और यह बच्चों ध्यान दीजिएगा, सत्र 2020 और 21 के लिए ही लागू होगा, जो कि कोविड-19 के दृष्टिगत किया गया है। और कक्षा 9 विषय के लिए हम चर्चा करेंगे, विषय विज्ञान के लिए, कि हमारे पाठ्यक्रम में किन अध्यायों को शामिल किया गया है और किन अध्यायों को या उनके अंशों को पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। अभी तक बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था बच्चों आप लोगों को कि हमारे कोर्स में कौन कौन से चैप्टर आने हैं, कौन से नहीं आने हैं, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। तो अब ये आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं किस महीने में कौन से पाठों का अध्ययन करना है हमें और कौन से पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे। तो बच्चों आपको पता है 15 जुलाई से आपका शिक्षण कार्य आरंभ होगा, जो कि ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलेंगी यूपी बोर्ड के लिए। जुलाई के महीने में आपको केवल अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसका अध्ययन करना है। अगस्त के महीने में बच्चों अध्याय 8 गति है, उसका अध्ययन करना है। इस अध्याय से कुछ अंश हटाए गए हैं, जिसमें से ग्राफीय विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति, एक समानवर्ती गति की प्रारंभिक धारणा, इसे हटा दिया गया है। और अध्याय 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इन 2 चैप्टर का अध्ययन करना है, जिसमें से अध्याय 8 में से कुछ अंश को हटा दिया गया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक। और इन 2 चैप्टर को अगस्त के महीने में आपको पढ़ना है बच्चों। सितंबर के महीने में अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, इसका अध्ययन करना है। और अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं। तो पूरा अध्याय हम बीमार क्यों होते हैं इसे हटा दिया गया है, यानी अध्याय 13 ये हमारे चैप्टर को पूरी तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में से हटाया गया है बच्चों। और अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण है, तो ये चैप्टर आपका आएगा। इसमें से कुछ अंशों को हटाया गया है। द्रव्यमान और भार, मुक्त पतन, प्लवन के अंतर्गत आपेक्षिक घनत्व की प्रारंभिक धारणा, और अपेक्षित घनत्व की प्रारंभिक धारणा जो है ये इसके हटाए गए अंश में से ही है। अध्याय 10 के कुछ अंशों को हटाया गया है। तो इस प्रकार से सितंबर के महीने में बच्चों हमें अध्याय 5 पढ़ना है और अध्याय 10 पढ़ना है, जिसके कुछ अंशों को हटा दिया गया है। और ध्यान दीजिए बच्चों, प्रथम मासिक परीक्षा का आयोजन और प्रोजेक्ट कार्य का आयोजन जो है, यानी पहला प्रोजेक्ट आपका सितंबर के महीने में ही होगा, जो कि आपको बनाना है और जमा करना है बच्चों। अक्टूबर के महीने में आपको अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, इसका अध्ययन करना है। और इस अध्याय से कुछ अंशों को हटा दिया गया है। किन अंशों को हटाया गया बच्चों, तो सामान्य यौगिकों के सूत्र, मोल संकल्पना, मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या से संबंध जो है इसे हटाया गया है। अध्याय 9 जो कि हमें पढ़ना है, बल तथा गति के नियम, इसमें से कुछ अंश को हटाया गया है। तो इस चैप्टर में से संवेग, संरक्षण की प्रारंभिक धारणा, इसे हटाया गया है बच्चों। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अक्टूबर के महीने में आपको अध्याय 3 और अध्याय 9 का अध्ययन करना है। अब चलते हैं नवंबर की ओर। नवंबर में बच्चों अध्याय 6 है ऊतक, इसका अध्ययन करना है। अध्याय 12 है ध्वनि, इसका भी अध्ययन आपको नवंबर के महीने में ही करना है बच्चों। अध्याय 12 जो ध्वनि है उसमें से कुछ अंशों को हटाया भी गया है। तो प्रतिध्वनि, सोनार, मानव कर्ण की संरचना, केवल श्रवण, इसे हटा दिया गया है। केवल श्रवण संबंधी पक्ष को हटाया गया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्वितीय मासिक परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य का आयोजन जो है, यानी दूसरा प्रोजेक्ट आपको नवंबर के महीने में ही बनाना है। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट आपके हो गए नवंबर के महीने तक। दिसंबर के महीने की चर्चा करते हैं। तो दिसंबर में आपको पढ़ने हैं अध्याय 7 जीवों में विविधता, अध्याय 4 परमाणु की संरचना,
साथ ही बच्चों इस अध्याय से कुछ अंशों को हटाया गया है। तो समस्थानिक, समभारिक इसको हटा दिया गया है। और तृतीय मासिक परीक्षा का आयोजन और प्रोजेक्ट कार्य का भी आयोजन दिसंबर के महीने में होगा, यानी तीनों प्रोजेक्ट आपके दिसंबर के महीने तक बन जाएंगे। जनवरी के महीने में नए साल में आपको अध्याय 14 जो कि है प्राकृतिक संपदा, इसका अध्ययन करना है। इसमें से भी कुछ अंश को हटाया गया है। तो वायु की गति, पवनें एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका, कार्बन चक्र, इसे हटा दिया गया है इस अंश को। इस चैप्टर में से अध्याय 11 जो है वो कार्य तथा ऊर्जा है और इसमें से भी कुछ अंश को हटाया गया है। तो इसमें से ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसे हटा दिया गया है अध्याय 11 में से। तो जनवरी के महीने में आपके 2 चैप्टर हैं, अध्याय 14 और अध्याय 11। तो इन दोनों का अध्ययन करना है। इन दोनों चैप्टर में से कुछ कुछ अंशों को हटा दिया गया है जो कि आपको दिया हुआ है। फरवरी के महीने में बच्चों अध्याय 15 जो कि एक बचा हुआ है, खाद्य संसाधनों में सुधार, इसका अध्ययन करना है और इसके भी कुछ अंश को हटा दिया गया है। पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, तो इसे आपको पढ़ना है और ये अंश जो है हटाया गया है। केवल फरवरी के महीने में आपको केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है और साथ ही पुनरावृत्ति का कार्य भी फरवरी के महीने में आपको करना है बच्चों। कमजोर एवं प्रतिभाशाली छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण का कार्य भी फरवरी के महीने में होगा और मार्च के महीने में आपकी गृह परीक्षा का आयोजन होगा और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षा फल भी तैयार होगा मार्च के महीने में। तो बच्चों ये था आपका मासिक विभाजन के अनुसार पाठ्यक्रम को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, किस महीने में आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ाए जाएंगे या आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो आपका कन्फ्यूजन हो गया है दूर और कौन कौन से अध्याय हट गए हैं और किन किन अंशों को हटाया गया है वो भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और यही है आपका फाइनल सिलेबस जो कि 30% तक कम हो गया है। बच्चों प्रयोगात्मक जो परीक्षा है आपकी, उसका आंतरिक मूल्यांकन आपके विद्यालय स्तर पर ही होगा तथा प्रत्येक खंड भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में से एक एक प्रोजेक्ट आपके तैयार कराए जाएंगे। और कोविड-19 के दृष्टिगत विद्यालयों में जो प्रयोग कार्य हैं वो आपके नहीं होंगे। वो आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित विज्ञान कक्षा 9 प्रायोगिक पाठ्यक्रम से वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रयोग दिखाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका नया सिलेबस जो कि 30% तक कम हो गया है और ये वर्ष 2020 और 21 के लिए लागू होगा और कोविड-19 के दृष्टिगत ये संशोधित पाठ्यक्रम लागू किया गया है। तो आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा बच्चों कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपके आने हैं। तो बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। बच्चों यूपी बोर्ड क्लासेस बाई मनीषा गुप्ता नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें कक्षा 6, 7, 9, 10 इन क्लासों के मैथ्स और साइंस के वीडियोज़ हैं जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार चैप्टर वाइज हैं, प्रश्नावली के अनुसार हैं, प्रश्नों को हल किया गया है। इसे देखिए, इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों यह एकदम निःशुल्क है। धन्यवाद बच्चों।